हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट्स में हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए। कुछ में हमने यूनियन एंड सिटीजन्स देखा, कुछ में हमने फंडामेंटल राइट्स देखे, कुछ में हमने डीपीएसपीज देखा, अलग से फंडामेंटल ड्यूटी था। उसके बाद आपका शुरू हो गया यूनियन गवर्नमेंट का चैप्टर 1, जिसमें हम लोग 52 से 62 तक प्रेसिडेंट को पढ़ लिए। उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ और, मतलब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रिलेशन। तो आज हम लोग ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। 63 से लेके आज 73, 11 और आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। तो पार्ट 4 के चैप्टर 1 में आपका आता है टोटल 52 से लेके 78 तक। 63 नंबर आर्टिकल आपका कहता है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। उसके बाद 64 नंबर आर्टिकल आपका कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट आपके राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब उनके पोस्ट की बात करता है। जैसे वहां पे था ना कि पहला आर्टिकल प्रेसिडेंट और उसके बाद उनके फंक्शन, वैसे यहाँ पहला आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट, दूसरा उनका फंक्शन। तीसरा बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, कि भाई जब किसी भी तरह से कोई फंक्शन को डिस्चार्ज करना है, किसी भी तरह से वैकेंसी अगर क्रिएट हो गया या एब्सेंस हो गया प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट कैसे प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकते हैं, वो टेम्पररी होगा या परमानेंट, उसका जिक्र किया 65। 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसा होगा। फिर टर्म ऑफ ऑफिस बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह की, पहले क्या हुआ था, प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट से रिलेटेड बात था। फिर उसके बाद क्या था आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, फिर इलेक्शन, फिर मैनर ऑफ इलेक्शन, फिर उसके बाद बात कर रहा था टर्म, क्वालिफिकेशन, ओथ, री इलेक्शन, इन सब की बात हो रही थी। यहाँ भी वही है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, उसका जिक्र, फिर प्रेसिडेंट की तरह कैसे काम करेंगे, फिर उनका इलेक्शन कैसा होगा, फिर टर्म ऑफ ऑफिस, फिर कितना टाइम लगेगा उनके वैकेंसी को फिल करने के लिए, इलेक्शन हेल्ड करने में, फिर वही सेम ओथ एंड एफर्मेशंस। फिर उसके बाद क्या है कि प्रेसिडेंट्स के जो फंक्शंस है इन अदर कंटीजेंसीज, इमरजेंसीज या किसी भी प्रॉब्लमैटिक या कोई भी अदर एडवर्स सिचुएशन है, उन समय उस टाइम पे प्रेसिडेंट्स के जो प्रेसिडेंट का जो फंक्शन है वो कैसे डिस्चार्ज होगा उसकी बात कर रहा है। 71 कह रहा है कि कोई भी जो मैटर है वो आपका इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कनेक्टेड है, उसका बात कर रहा है। 72 याद रखिएगा, 72 ये कभी नहीं भूलना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्डन पावर से माफी दे सकते हैं प्रेसिडेंट की, नहीं, और किन किन क्राइटेरियाज पे। एंड 73 कह रहा है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक है, पूरे वर्ल्ड तक फैला है, इंडिया तक है, स्टेट में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, 62 से लेके पढ़े थे, 52 से हमने पढ़ा था 62 तक। इस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं 63 से लेके 73 तक। 52 से 62 पूरी तरह से प्योरली किससे रिलेटेड था, प्रेसिडेंट। 63 से 73 आपका वाइस प्रेसिडेंट भी है और इसमें कुछ पार्ट प्रेसिडेंट का भी मिक्स्ड है। तो जैसे 52 से 62 के बीच में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ रहे थे ना कि प्रेसिडेंट का जिक्र है, फिर उनके एग्जीक्यूटिव पावर का जिक्र है, उनका इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, फिर उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस, क्वालिफिकेशन, री इलेक्शन, उसका क्या क्वालिफिकेशन है, फिर ओथ एफर्मेशन, फिर कितने टाइम में री इलेक्शन होना है, ये सारा जिक्र था। तो अब आपको बताना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर्टिकल नंबर 59 और आर्टिकल नंबर 60 किस चीज़ से रिलेटेड था। आपका रिवीजन भी होता रहेगा, बिना देखे ट्राई कीजिए, नहीं तो जाके तुरंत रिवाइज कीजिए आर्टिकल नंबर 59 और 60 किससे रिलेटेड है। तो इस पार्ट में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी आर्टिकल्स अगले पार्ट में पढ़ते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, क्वेश्चन जो पूछे उसको कमेंट कर लीजिए, और लगता है फ़ायदा होगा दोस्तों को तो आप शेयर कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।